फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन है ये सब, ये सब आया हुआ है पहले, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस वन। इसमें देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ भी नहीं। सॉल्व ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, खाली थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, जो कि है। अच्छा चलो देखो ये पी एक्स है, इसमें कितना जीरोस निकलेगा वैसे? दो। बोला है फाइंड द जीरोस, तो दो ही जीरोस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका ये होगा कि अल्फा, अब इसमें दिमाग लगाने का मन ऐसा करेगा कि इसको स्प्लिट करते हैं, फिर इक्वल टू जीरो करते हैं, फिर अल्फा बीटा निकलेगा। अच्छा ऐसा नहीं कर रहा है तब अच्छा चल रहा है दिमाग। अल्फा प्लस बीटा कर लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फिर से? माइनस बी बाई ए। माइनस का माइनस, बी की जगह क्या? बी की जगह यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं है, मतलब फिर से क्या है? 1 है। मतलब कितना आ जाएगा? -1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। पहला बात समझ आया। अल्फा इंटू बीटा को देखते हैं क्या आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी कितना है इसका? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, मतलब ये वाला सी का जगह लिया हुआ है क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है? एक्स नहीं है। इसका मतलब यही है कांस्टेंट, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा? सी ये होता, बट आगे माइनस भी है तो माइनस पूरा उठा के डालो कि माइनस पी ब्रैकेट में पी प्लस वन, जैसा है वैसा ही लिखो अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाई ए कितना है? 1, लिखने का जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आया? इससे कुछ कंपैरिजन हो रहा है क्या कि अल्फा और बीटा क्या हो सकता है? -1 हो सकता है। खाली इतना ही पता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इस दोनों को कंपेयर जब कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को जब कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल रहा है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू इंटू का फॉर्म में है, यहाँ पे भी इंटू इंटू का फॉर्म में है। यहाँ पे दो चीज तुम लोग को इंटू में दिख रहा है क्या? एक है माइनस पी इंटू पी प्लस वन। तो हम अगर अल्फा को ले सकते हैं माइनस पी, तो बीटा कितना हो जाएगा? इफ, यहाँ पे इफ लिखना जरूरी है क्योंकि मान रहे हैं, हो सकता है अल्फा पी प्लस वन हो, ठीक है, हो सकता है बीटा पी हो सकता है अल्फा माइनस पी प्लस वन हो, बीटा सिर्फ प्लस पी हो, बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम पहले इफ लिए कि इफ अल्फा अगर माइनस पी हुआ तो बीटा क्या हो जाएगा? पी प्लस वन। अब इन दोनों को हम लोग को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अगर इस केस में, ये केस 1 है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसा बहुत सारा केस बनेगा। केस 1 ये आ गया, केस 2 देख लेते क्या आ रहा है। केस 2 हम लोग ये मान सकते हैं कि हो सकता है अल्फा पी ही हो, माइनस पी ना हो, क्या हो? पी हो। और बीटा क्या हो? अगर अल्फा ये है तो बीटा क्या होना चाहिए? माइनस पी प्लस वन। समझ आ रहा है? 3 चीज है, एक -1 है, एक पी है, एक पी प्लस वन है। किसी दो को साथ में ले लेना है, किसी एक को अकेला कर देना है, ठीक है। तीसरा चीज और क्या हो सकता है बताओ जल्दी से हमको एक बार। केस 3 क्या हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है कि नहीं बनेगा केस? इतना ही बनेगा, सोचो। एक बार इसको माइनस पी लिए, एक बार पी लिए, दूसरा क्या ले सकते हैं अल्फा को? माइनस पी प्लस वन, और उसको पी, और उसका वाइस वर्सा, मतलब पी प्लस वन और माइनस पी। बट ये घूम फिर के बाद बराबर पड़ जाएगा क्योंकि इंटू करने वाले हैं हम लोग, इसलिए ये दो केस काफी रहेगा चेक करने के लिए। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे एक बार, इसको और इसको प्लस करने से अगर -1 आ जाता है तो ये सही है, और अगर इसको प्लस करने से -1 आता है तो ये वाला सही होगा। कोई एक ही सही होगा, कौन सा सेट सही है वो चेक करेंगे। चलो देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा करते हैं। इसका अल्फा क्या है? इसका अल्फा है -p, ठीक है। प्लस करना है तो प्लस का साइन दे दिए। किसके साथ प्लस करना है? बीटा के साथ। बीटा क्या है? p प्लस वन। -p प्लस p क्या हो गया? आंसर कितना आ गया? 1 आ गया कि -1 आ गया? सही से देखो, सही से देख नहीं रहे हो तुम लोग, ये देख रहे हो ये माइनस ये 1 तो -1। ऐसा नहीं, ये -p प्लस p तो कटा ना, p माइनस p ही तो, पूरा खत्म हो गया ना, 0 हो गया ना ये। ऐसे मान लो ये है 1 - 1 + 1 कितना होगा? कितना आंसर आएगा उसमें? कितना आंसर आएगा पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये कितना आएगा? 1 आएगा ना। अगर इसी को घुमा के ऐसे लिखते तो -1 + 1 + 1 तो कितना आता? 1 ही आता ना। ऐसा नहीं बोलता ना कि 1 और 1 कट गया -1 आंसर, ऐसा नहीं बोलते ना। सेम टू सेम यहाँ पे तुम्हारा देखो, -p था, +p था और +1 था, ये दोनों कट गया, खत्म हो गया, यहाँ पे +1 आया। समझ में आया? सेम चीज़ है, मतलब यहाँ पे +1 आंसर आएगा, -1 नहीं। क्या ये मैच किया? नहीं मैच नहीं किया, मतलब ये वाला आंसर गलत है। इसको चेक करते हैं, ऑब्वियसली यही सही होगा और कोई उपाय नहीं है। अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। इसका अल्फा कितना है? देखो इसका अल्फा है p, प्लस करना है हमको, प्लस, तो प्लस कर दिए, थोड़ा सही से लिखते हैं। अल्फा लिख दिए, प्लस लिख दिए। बीटा क्या है? बीटा है -p + 1। बीटा को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं -p + 1। समझ आया? तो यहाँ हो जाएगा p प्लस माइनस, या फिर प्लस को रहने देते हैं ऐसे बाहर, इस ब्रैकेट के अंदर खोलते हैं -p प्लस -1, ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? समझना ध्यान से, p प्लस माइनस p और प्लस माइनस -1, ये दोनों फिर से कटेगा, बट इस बार आंसर कितना आएगा? -1। समझ आया? तो ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसीलिए ये लोग क्या है? आंसर है। बोलो समझ आया? फिर से एक बार देखो, ये दिया हुआ था ऐसा, पहले हम लोग लिख दिया अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, उस हिसाब से -1 आ गया आंसर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -1।
पहला इक्वेशन ये आया, इक्वेशन है ये सब। अल्फा इंटू बीटा क्या आया, तो सी बाई के हिसाब से इतना आया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू इंटू के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे जिसके साथ यहाँ पे आया हुआ है वो भी इंटू इंटू के फॉर्मेट में है, तो डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बट कंपैरिजन में केस 2 बनेगा, हो सकता है अल्फा ये पी हो और बीटा ये वाला हो माइनस पी प्लस 1, या फिर वाइस वर्सा, अल्फा हो माइनस पी और बीटा हो प्लस पी प्लस 1। दोनों केस हम लोग ले लिए। अब देख रहे हैं दोनों में से कौन सा केस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। जो केस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाया वही आंसर हुआ। समझ आया? देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है।